आसीन हमारे हम इनका परम आदरणीय धर्मगुरु श्री बंदन सिंह जी और साथ ही मंच में आसीन सब धार्मिक और सामाजिक अगुआ सभी के जमे जमे जय धर्म करीला। और सबसे पहले तो इनके ध्यान हम ये बैनर लगा है जे बैनर लगल है उन्हें दिखाती वो बड़े ध्यान केंद्रित करे चाहिए। ऊपर में बीच में लिखल है आपकी जनगणना 2 करोड़ सरना। तो आज तो ही विशेष तौर से जो आया सबसे पहला तो गुरु का प्रवचन सुने आया। गुरु जैन के झारखंड से यहाँ आए हैं तो इनके सरना धर्म का और विशेषकर अमिकर पुरखा पूर्वज का रखे रीति रिवाज पूजा पाठ और का हमिनकर मान्यता है के बतावन। लेकिन साथ ही साथ राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा का एक बहुत बड़ा अभियान चलन है और वो है कि आपकी जनगणना 2 करोड़ सरना पर विचार करना है और ऊपर पर आंदोलन करना है। तो ये पूरी खेल आंकड़ा कर है से ले के दर्शाए ले अच्छा तरीके से रखे ले हम इस बात के हिंदी में रखा थी। तो ही हिंदी बुझवा ना तो हिंदी में बात रखते हुए मैं सबसे पहले आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हर 10 वर्ष में देश की जनसंख्या को जानने के लिए भारत सरकार द्वारा जनगणना कराया जाता है। और जनगणना स्वतंत्र भारत के बाद 1951 से हर 10 साल के अंतराल के बाद 51, 61, 71, 81, 91 और 2001 और 2001 के बाद 2011 में जिस तरह से जनगणना हुआ और जनगणना के अन्य कॉलम में सरना लिखने वालों की संख्या, सरना कौन है? सरना वो है जो मूल आदिवासी मतलब अपने पूर्वज के दिशा निर्देश, उनके जो कर्मकांड है, उनकी जीवन पद्धति है, उनका जो तौर तरीका है, उनका जो जीने का तरीका है, उसको जीते हुए आज जी रहे हैं। जो कन्वर्ट किए हुए हैं, किसी अन्य धर्मों को स्वीकार नहीं किए हैं, वो है मूल धर्म अर्थात सरना धर्मावलंबी। और हम आज जो जमा हुए हैं ये सभी वही हैं जो मूल धर्म को मानते हैं अर्थात सरना को मानने वाले यहाँ जमा हुए। और इस सरना का आंकड़ा 2011 में आप सभी को जानना चाहिए कि 2011 में हमारा जो जनगणना हुआ था उस समय हमारी संख्या अर्थात सरना की संख्या कितनी थी। ये एक एक लोगों को जानना चाहिए, बच्चों को जानना चाहिए, बड़ों को जानना चाहिए, बुजुर्गों को जानना चाहिए, युवाओं को जानना चाहिए, युवतियों को जानना चाहिए। आप इसे नोट कर लें और लिख लें क्योंकि ये आपको काम आएगा। 2011 की जनगणना में सरना लिखने वालों अन्य का कॉलम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन के बाद एक अन्य का कॉलम था और अन्य के कॉलम में सरना लिखने वालों की संख्या कितनी थी? 49,57,467। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे
49 lakhs 57,467। ये आंकड़ा था सरना लिखने वालों की संख्या। हम तुलना करना चाहेंगे, जब तुलना होता है तो कोई चीज स्पष्ट हो जाता है, और हम तुलना इसलिए करना चाह रहे हैं कि 2011 की जनगणना में जिनको कोड दिया गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जैन लिखने वालों की संख्या कितनी है? जैन लिखने वालों की संख्या 44,51,753, अर्थात 44,51,753 और 753। ये है आंकड़ा जैनों का। और जब इस आंकड़े को आप तुलना करोगे सरना से, अगर जैन के आंकड़े को घटाओगे तो आपको मिलेगा कितना? 5,05,714 कम। मतलब कि हमारे जनसंख्या से जिनको कोड दिया गया है उनकी संख्या कितना है? 5,05,740 कम है। अब जब इस बात को हम लोगों ने मंथन किया, राजीपाड़ा मंथन किया, तो हम लोग 2023 में कहां जाते हैं? दिल्ली जाते हैं, गृह मंत्रालय के जनगणना कार्यालय में। वहां जाकर अपनी बातों को स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब सरना लिखने वालों की संख्या जैन से ज्यादा है तो कहां दिक्कत है, कहां असुविधा है? वहां पे चर्चा होता है। 2015 पे का निकला हुआ एक चिट्ठी है जनगणना निदेशालय का, उसमें पहले बिंदु पर लिखता है कि सरना धर्म को अन्य धर्मों से पृथक किया गया है, अर्थात अन्य धर्मों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध से सरना धर्म को अलग किया गया है। ये उसमें लिखा गया है। दूसरे बिंदु पर लिखा गया है, ये आप बहुत ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनोगे तो स्पष्ट हो जाएगा। उनके द्वारा उसमें सेकंड बिंदु पर लिखा गया है कि सुविधा की दृष्टि से 6 बड़े धर्मों को कोड दिया गया है। वो क्यों दिया गया है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध को कोड क्यों दिया गया है? तो स्पष्ट हुआ कि बार बार हिंदू ना लिखना पड़े, बार बार मुस्लिम ना लिखना पड़े, बार बार क्रिश्चियन ना लिखना पड़े, इसीलिए उनको 1, 2, 3 करके कोड दिया गया। और कोड देने का जो मकसद है वो सीधा सीधी हम लोगों ने पूछा, संभवतः इसका आपका अर्थ क्या है? तो उनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि जनगणना का सबसे बड़ा आधार जो है जनसंख्या है। तो हम लोगों ने कहा कि जिनको आप कोड दिए हैं जैन को, और जैन को कोड देने का आधार जनसंख्या है, तो सरना को क्यों नहीं? सरना जब उनसे 5,05,714 ज्यादा है तो सरना को कोड क्यों नहीं दिया गया है? उनके द्वारा कहा गया कि ये सीधा सीधी राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है, अर्थात अगर सरकार चाहे तो दे, सरकार चाहे तो ना दे। लेकिन इसमें हम उसके बाद से राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा ने संकल्प लिया कि जब उनकी मंशा पर सब चीज आश्रित है, सरकार की मंशा पर, तो हम लोगों ने जो 2011 में करीब 50 लाख जो लिखा है, 49,57,467, इस बार हम लोग अब की जो जनगणना होगा उस पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2 करोड़ सरना लिखेंगे।
ये हम लोगों ने संकल्प लिया। और आपको बताना चाहेंगे कि ये कोई बीच का दौर जनगणना के लिए नहीं था। हर 10 साल में जनगणना होना था, लेकिन कोरोना काल के चलते ये जनगणना 2021 में जो होना था वो टल कर अभी 26-27 में होने जा रहा है। और जब 2026-27 में जब जनगणना होना है तो हम लोग अर्थात राज्यपाल सरना प्रार्थना सभा इस अभियान में निकलकर हर एक लोगों को, अपने जितने भी सरना धर्मावलंबी हैं, सरना विश्वासी हैं, उनको जगाने का काम कर रहा है, उनको बताने का काम कर रहा है कि अगली बार आप जो लिखें 26-27 में उनका जनगणना होगा, उसमें आप 100% मतलब 100 में 100 लोग अपने धर्म में सरना लिखें। ये बात हम बताना चाहेंगे या आपका इस बार फिर ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि जो 10 साल में होना था अभी 15-16 साल के बाद हो रहा है। तो बहुत ऐसे भाई बहन होंगे, जो बहुत ऐसे बच्चे बच्चियां होंगे जिनको कि इस दौर से नहीं गुजरे या इस चीज को नहीं जाने, बहुत चीज को नहीं समझे। तो हम लोग ये आपसे जानना चाहेंगे कि हम लोग अभी तक आपके स्तर तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अभी हम जनसंचार के साथ आपके बीच में आए हैं। हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि 2011 की जनगणना में आप लोगों ने धर्म के कॉलम में क्या लिखा? हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2011 की जनगणना में जो जनगणना हुआ था, एक एक घर में 33 बिंदुओं पर पूछा जाता है नाम, पता, जाति, धर्म। तो उस धर्म के कॉलम में मैं जानना चाहूंगा कि आपकी ओर से क्या लिखा गया था। हम लोगों ने पाया है कि अधिकांश लोगों ने नहीं जानने के कारण और नहीं ये पता होना चाहिए, पता रहने के चलते कि मुझे लिखना क्या है, तो अधिकांश लोगों ने अपने धर्म में हिंदू लिखा। ये बात सच है? संभवतः सच होगा। अगर ये बात सच है तो आप हाथ उठाकर हमारी समर्थन कर दें कि पिछली बार आप लोगों ने हिंदू लिखा था। धन्यवाद। मुझे इस प्रश्न का जवाब मिल चुका है कि सर, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बोलता है, सुप्रीम कोर्ट 2011 की टिप्पणी में कहता है कि भारत के मूल निवासी आदिवासी हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भारत के मूल निवासी आदिवासी हैं और उनको अपना धार्मिक पहचान नहीं मिला। कितना तकलीफ की बात है, कितना दर्द का बात है, कितना शर्म की बात है। दूसरी तरफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध को दो धर्म तो बाहर के धर्म है, ईसाई और मुस्लिम, उनको पहचान मिल गया। बाकी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख वो यहाँ के धर्म है, उनको पहचान मिल गया। लेकिन कितना दुर्भाग्य है, कितना तकलीफ है, कितना पीड़ा की बात है कि हम जिसको कि सभी मान रहे हैं कि यहाँ के मूल जो है आदिवासी अर्थात सरना धर्मावलंबी ही भारत के असल वासी हैं और उसे धार्मिक पहचान नहीं मिला है। तो आपसे अपेक्षा और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार की जनगणना में आप लोग, सभी लोग, एक एक घर के लोग बहुत जोर शोर से, और केवल घर के लोग नहीं, अपने घर में नहीं, अपने नाता रिश्ता, अपने सगा संबंधी, अपने दोस्त यार जो सर्व धर्मावलंबी हैं, सबको बताएं कि जब भी 33 बिंदुओं पर पूछा जाएगा और जब धर्म की बात आएगी और धर्म लिखवाने की बात आएगी तो आप वहां पर क्या लिखोगे? सरना लिखोगे। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? तो ये हुआ आपका अटूट आस्था और श्रद्धा। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस अभियान में हम निकले हुए हैं उस अभियान में एक नारा देना चाहेंगे और ये नारा आपकी बुलंदी को उस जगह पे पहुंचाएगा। ये नारा
आपको लगता होगा कि केवल यहीं पे गूंज रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात को अगर आप जोरदार तरीके से नारा देंगे तो निश्चित तौर पे ये बंगाल सरकार ही नहीं सुनेगी, केंद्र सरकार भी सुनेगी। और इसीलिए एक नारा देना चाहूंगा, और उस नारे में जो लिखा गया है, अब की जनगणना 2 करोड़ सरना, तो मेरी ओर से कहा जाएगा अब की जनगणना आपकी तरफ से जोरदार दोनों हाथ से उठाकर बोलना होगा 2 करोड़ सरना। अब की जनगणना, दोनों हाथ उठाएंगे कृपया सभी लोग और जोर से बोले अब की जनगणना, अब की जनगणना, अब की जनगणना। ये रहा आपका संकल्प, और इतना ही कहकर हम आपसे विदा लेते हैं। जय